हाय गाइस। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना दिवाली वाला व्लॉग, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ क्योंकि दिवाली के साथ साथ हमारे घर में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो एक साथ ना सारी चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये व्लॉग मेरा स्टार्ट हुआ था दिवाली से एक दिन पहले, जब मैंने अपने घर में बाहर बनाई थी रंगोली, जो कि निवी जिद कर रही थी कि उसको बनानी है। तो यहाँ पर मैंने बस रंगोली की जो डिज़ाइन थी, पहले चौक से थोड़ा डिज़ाइन बना दिया था, उसके बाद इसको वाइट कलर से आउटलाइन दे दिया था। अब पूरी रंगोली में जो कलर थे वो निवी को भरने थे। तो यहाँ पर जो कलर वाली जो बॉटल्स आती है ना, मैं वो लेकर आई थी, जिससे यहाँ कलर भरने में आसानी होती है। और आज की पूरी रंगोली सिर्फ और सिर्फ निवी बनाएगी। तो आप लोग देखकर बताइएगा कि निवी ने आज की रंगोली कैसी बनाई है। तो नमस्कार दोस्तों, अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ दिवाली वाले दिन सुबह। तो दिवाली वाले दिन सुबह सबसे पहले तो मैंने घर की जो बेसिक सी सफाई होती है ना, वो मैंने कर ली थी। उसके बाद सबसे पहले मैंने मंदिर को साफ किया था। सारे जो यहाँ पर जो आसन वगैरह थे उनको चेंज कर दिया था, भगवान को नहला धुला दिया था, प्रसाद वगैरह भोग बना दिया था। और उसके बाद अब चलते हैं अपने लिए पेट पूजा के लिए कुछ इंतजाम करने के लिए। तो यहाँ पर आज निवी को ब्रेकफास्ट में खाना था मैक्रोनी। तो बस उसी के लिए जो सब्जियां वगैरह है ना, वो मैं क्रश करके डालती हूँ, क्योंकि निवी को अगर बड़ी-बड़ी सी सब्जियाँ ऊपर से नज़र आ जाती है ना, तो वो खाती नहीं है। इसलिए बच्चों को कुछ भी खिलाने का ना बहुत सही तरीका होता है कि चॉपर में आप चॉप कर लीजिए, जिससे बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा। और चॉप करके आप सब्जियाँ किसी भी चीज़ में डालिए, तो बच्चे थोड़ा आसानी से खा लेते हैं। तो यहाँ पर आज मैं मैक्रोनी बना रही थी, तो इसमें मैंने केवल गाजर, टमाटर और प्याज़ डाला था, बाकी मेरे पास ना कुछ था नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पर मैक्रोनी बॉयल हो गई थी और निवी को ना ये पास्ता, वो जो स्वर्ली-स्वर्ली से पास्ता होते हैं ना, वो खाने थे इसको। तो मेरे पास दोनों चीज़ें ही थोड़ी कम-कम क्वांटिटी में थी, इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया था। तो यहाँ ये बॉयल हो चुका था, यहाँ मेरा मसाला भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया था और यहाँ पर मेरी मैक्रोनी भी झटपट से बन के रेडी हो गई थी। तो इस टाइम ना सुबह हस्बैंड घर में नहीं थे, क्योंकि वो ऑफिस गए थे और उनकी दिवाली वाले दिन या किसी भी त्योहार पर उनकी छुट्टी नहीं होती है। इसीलिए हम लोग घर वगैरह भी नहीं जा पाते हैं त्योहारों पर। त्योहार से आगे पीछे उन्हें छुट्टी मिल जाती है, पर मेन जो त्योहार वाले दिन होते हैं ना, उस दिन उनको छुट्टी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सुबह निवी तो भी टीवी देख रही थी और मैंने और निवी ने बैठ के सबसे पहले यहाँ पर नाश्ता किया। और कुछ चीज़ें मेरी डेकोरेशन की, जैसे हॉल में वगैरह मेरा ऑलमोस्ट मैं कर चुकी थी। और थोड़ा बहुत आज जो मेन काम होता है वो मंदिर को सजाने का, पूजा की जो जगह है जहाँ पे मैं आसन लगाऊंगी, दिवाली की पूजा जहाँ हम करते हैं, बस उन्हीं सारी चीज़ों को डेकोरेट करना है। आज मुझे मोस्टली घरों में दिवाली देने भी जाना है। और उसके साथ साथ बीच बीच में जो मार्केट के थोड़े बहुत काम आ जाते हैं ना, तो वो सारे काम भी मैं एक साथ करती जाती हूँ। और हमारे यहाँ घर के काम के साथ-साथ घर के बाहर की भी सारे कामों की ज़िम्मेदारी मोस्टली मेरी ही है। जैसे मार्केट से सब्ज़ी लाना, दूध लाना, ये सारी चीज़ें घर में मैं ही करती हूँ। और नया साल अभी आया नहीं है, पर अभी देखिए मैं गई थी दूध लेने के लिए, तो वहाँ डेयरी वाले ने ना मुझे नए साल का कैलेंडर भी दे दिया था। मटर और पनीर लेकर आई थी सब्ज़ी के लिए, बट हस्बैंड ने मना कर दिया था क्योंकि उनको खानी थी आलू मटर की सब्ज़ी। क्योंकि पनीर की सब्ज़ी उनको ना, वो जो मैं शिमला मिर्च, प्याज़, टमाटर वाली जो बनाती हूँ ना, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा तो आपको उसकी रेसिपी पता होगी। तो उनको वही वाली सब्ज़ी पसंद आती है, तो वो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनके टिफ़िन के लिए बना दूँगी। तो यहाँ पर मेरा लंच बन के, मतलब सब्ज़ी मेरी बन गई थी और अब मुझे सेकनी थी केवल पूड़ियाँ, रायता भी मैंने बनाया हुआ था। तो किचन का काम तो खत्म हो गया था और अब काम शुरू हुआ था डेकोरेशन का। हस्बैंड सारे फ्लावर वगैरह सब कुछ लेकर आए थे, लड़ियाँ। और यहाँ पर जितने भी मैंने दिवाली के गिफ्ट्स वगैरह मैं लेकर आई थी, सबको मैंने पैक कर लिया था। और मुझे अब जाना था सभी के घर दिवाली देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना मोस्टली लोग दिवाली जो पूजा होती है ना, उस टाइम आते हैं। और उस टाइम मैं हमेशा पूजा में बिजी रहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा था कि इस बार मैं दिवाली पहले से ही सभी को दे आऊंगी। तो वैसे तो मैंने धनतेरस वाले दिन से ही देना शुरू कर दिया था, पर फिर भी अभी बहुत सारे लोग रह गए थे।
और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस तरीके से दिवाली देने का कल्चर किस-किस के यहाँ पर होता है। मैं तो जब से यहाँ दिल्ली में इस सोसाइटी में जब से हम लोगों ने घर लिया है, यहाँ हम लोग रहने आए हैं, तब से हमने यहाँ पर दिवाली देने का ये कल्चर देखा है। और मैं सच बताऊँ तो मुझे ना यहाँ की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि यहाँ ना असल मायने में लोग त्योहार को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सारे लोग एक साथ मिलते हैं, तो अभी सारे लोग अपने-अपने घरों में दिवाली पूजन करेंगे और शाम के समय सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर पटाखे वगैरह चलाते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर लोग एक साथ ही एन्जॉय करते हैं और वैसे भी अपने परिवार के साथ त्योहार मनाना तो एक अलग ही बात होती है। पर यहाँ पर जो लोग अकेले रह रहे हैं, वो सारे एक-दूसरे के परिवार ही हैं और एक साथ मिल-जुल कर ही सारी चीज़ें मनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हो चुके हैं रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं सभी के घर दिवाली देने के लिए। उसके बाद घर आकर फिर सारी तैयारियाँ वगैरह करेंगे। और ये मेरा नया सूट आप लोगों को कैसा लग रहा है? वैसे तो पूजा पाठ में ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनते हैं, पर मैंने सोचा कि नया सूट है, तो मैंने इसलिए इसको दिन में पहन लिया था कि सभी के घर जाऊँगी तब ये सूट पहनकर जाऊँगी। और यहाँ हस्बैंड ने भी मुझे देखकर मैचिंग में ब्लैक कलर का कुर्ता पहन लिया था। अब निवी को कोई ड्रेस ब्लैक मिली नहीं, तो निवी ने रेड कलर की फ्रॉक पहन ली थी और उसके बाद फिर हम लोग सभी के घर गए थे और यहाँ पर ना सभी ने बहुत अच्छे से अपने घर को डेकोरेट कर रखा था। तो सबसे पहले हम लोग गए थे सोसाइटी में, निवी की फ्रेंड है उसके घर, उसके बाद जितने भी हमारी सोसाइटी के गार्ड्स वगैरह थे, उन सभी को निवी से मैंने गिफ्ट दिलवाए थे और उसके बाद फिर हम लोग गए थे दूसरी सोसाइटी में, कुछ लोग इनके फ्रेंड्स रहते हैं, उनके घर दिवाली देने के लिए। और यहाँ जो हम लोग दूसरी सोसाइटी में आए थे ना, यहाँ के जो फ्लैट्स थे ना सच में बहुत ही गजब थे। मैंने सोचा था कि यहाँ पे अंदर जाके उनका रिकॉर्ड करूँगी, पर फिर वहाँ पर कुछ गेस्ट बैठे हुए थे इसलिए मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। उसके बाद हम लोग आए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ भी यहीं पर पास में रहती हैं, उनके घर गए दिवाली देने और फिर घर आकर फटाफट से मैं काम में लग गई थी क्योंकि अब तक ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और मंदिर का डेकोरेशन का मेरा पूरा काम डला हुआ था। तो कुछ लड़ियाँ मैंने ओरिजिनल फूलों की लगाई थी, कुछ आर्टिफिशियल मैंने इस बार मंगवाए थे। दिवाली पर जो लाइट लगने का काम होता है ना, वो दिवाली पूजन से पहले तक हर घर में मेरे ख्याल से चलता ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने तो मंदिर का डेकोरेशन मतलब कर लिया था, बट हस्बैंड फिर बोले थे कि चलो मैं यहाँ पर लाइट्स लगा देता हूँ, तो लेट इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने उनको मना किया कि नहीं, बस जितना हो चुका है इतना ही रहने दीजिए। यहाँ पर कुछ फूलों की लड़ियाँ मुझे और बनानी थी, तो मैं बस यहाँ पर फूलों के काम में लगी हुई थी और हस्बैंड निवी के साथ मिलकर जो लाइट्स थे उनको सुलझा रहे थे। तो यहाँ मंदिर को सजाने का काम तो हम दोनों ने पूरा कर लिया था और हस्बैंड ने तो अपना काम एकदम पक्का किया था, पर मेरा ही काम थोड़ा-सा कच्चा था कि जो कि मेरी लगी हुई लड़ियाँ जो थी, वो निकल रही थी। तो हस्बैंड से उनको एक बार फिर से टाइट कराया, तो डेकोरेशन का तो सारा काम खत्म हो गया था और अब बारी आई थी पूजा लगाने की। तो उससे पहले यहाँ पर चौकी लगाने से पहले ये जो चौक बनता है, मैंने यहाँ पर चौक बनाया। तो आटा, हल्दी, रोली वगैरह सारी चीज़ों से मैंने बनाया। फिर कुछ रंगोली वाले रंग थे, उनसे भी इसको बढ़िया तरीके से मैंने सजा दिया था। तो इन सब काम के बाद में 5 मिनट में तो मेरी पूजा यहाँ पर लगकर तैयार हो गई थी। सारे दिए वगैरह सब कुछ मैंने पहले से ही रेडी करके रखे थे, बत्ती वगैरह, दिए में तेल भर के, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से तैयार कर दी थी। और यहाँ पर घर से यानी कि ससुराल से फ़ोन आ गया था, वहाँ पर भी पूजा हो रही थी, तो हम दोनों लोगों ने फिर साथ में ही यहाँ पर पूजा की थी और आज मैंने ये पहनी थी ब्लू ग्रीन कलर की साड़ी, जो कि हस्बैंड को बहुत पसंद आती है और साथ में हस्बैंड ने भी ब्लू कलर का कुर्ता पहन लिया था। तो आज वो बिल्कुल मेरे मैचिंग में चल रहे थे और दिवाली की पूजा में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इन दियों को जलाने में। तो यहाँ पर हस्बैंड ने दिए जलाना शुरू कर दिया था। उसके बाद बस हम लोग करेंगे पूजा, तो मोस्टली ना सभी घरों से घंटी की आवाज़ आने लगी थी, तो पूजा लोगों के घरों में स्टार्ट हो चुकी थी।
दिवाली यानी कि लक्ष्मी जी का त्योहार और घर की लक्ष्मियाँ हमारी बेटियाँ होती हैं, हमारी बहुएँ होती हैं। तो आज के दिन हस्बैंड हमेशा जब से निवी हुई है, हमेशा उसका तिलक करते हैं दिवाली वाले दिन, उसको कुछ ना कुछ मतलब देते हैं। तो ये ड्रेस वैसे आज हस्बैंड ही उसके लिए लेकर आए थे, फिर भी कुछ पैसे वगैरह उसको देते हैं, टीका करते हैं और यहाँ पर वो हमेशा मेरा भी तिलक करते हैं, मुझे भी पैसे देते हैं। एक्चुअली जब मैं शादी के बाद आई थी ना, तो मैंने हस्बैंड को बताया था कि हर दिवाली पर मेरे पापा, मेरी दादी हम लोगों को टीका करके पैसे देती थी, तो हस्बैंड कहते थे कि ये परंपरा मैं तुम्हारी कभी टूटने नहीं दूँगा और हमेशा वो मुझे कुछ ना कुछ दिवाली वाले दिन ज़रूर देते हैं तिलक करके। तो दिवाली पूजन हो गया था, मैंने पूरे घर में हर जगह दिए वगैरह भी रख दिए थे और अब बारी आई थी नीचे पटाखे चलाने के लिए जाने की। क्योंकि सारे लोग नीचे पहुँच चुके हैं, कॉल आना भी शुरू हो गया था कि सारे लोग नीचे आ जाओ और दिवाली का असली मज़ा तो ना नीचे पहुँचने के बाद ही शुरू होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने निवी को तो मास्क लगा दिया था और हम लोग अपना मास्क ऊपर ही भूल आए थे। तो ख़ैर बच्चों के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ सारे लोग अपने-अपने पटाखे लेकर आए थे। तो वैसे तो कहते हैं दिल्ली में पटाखे बैन हैं, मिलते नहीं हैं, पर हर किसी को कहीं न कहीं से ना जुगाड़ लगा के मिल ही जाते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पटाखे तो नहीं लाए थे, हस्बैंड ने भी थोड़े से ही मँगवाए थे, जो कि निवी चला सके बस उतना ही। नहीं पकड़ी है मेरी पकड़ो ये बोल ये बजा है इसमें आवाज नहीं आएगी। इसको कॉर्नर में डालना है कॉर्नर में डालना इसमें आवाज नहीं है आवाज आएगी नहीं आती बेटा पकड़ो तो सही इसको मेरे हाथ में पकड़ो तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार की भी हमारी दिवाली बहुत ही अच्छी रही। आई होप आप लोगों की भी अच्छी रही होगी। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं अब आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।